अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर एफएससी मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 10। आज हम एक्सरसाइज करनी है 4.2। 4.1 लास्ट टाइम हमने कर ली थी, जो क्वेश्चन थे हमने करने शुरू कर लिए। एक आपके लिए असाइनमेंट दिया था, तो अगर उसमें कोई मसला है तो मुझसे पूछ लीजिए। तो आज हमने 4.2 एक्सरसाइज करनी है। वैसे इससे रिलेटेड टॉपिक था पहले, वो मैं करवाता, लेकिन वो मैं कल इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा आपको करवा दूँ। एक्सरसाइज हम देखते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 4.2 पहला क्वेश्चन है, इसका मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ। जरा गौर से देखिएगा, इधर हमें गिवन पॉइंट दिए हुए हैं। गिवन पॉइंट p x y स्मॉल x y क्या दिए पॉइंट -2 और 6, x -2 स्मॉल x और स्मॉल y 6 है। और दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया है o प्राइम। ठीक है, o प्राइम क्या है, यहाँ पे h और k होता है। o प्राइम क्या होता है, h और k। तो ये बनेगा हमारे पास o प्राइम -3 और 2। ये भी दिया हुआ है, ये दिए हुए, ये डेटा उसने दिया हुआ है। तो वो कहते हैं आपने क्या फाइंड करना है, पॉइंट फाइंड करना है, कैपिटल x और कैपिटल y। स्मॉल x y दे दिया है, h k दे दिया है, और उसने क्या कहा है, कैपिटल x और कैपिटल y आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्मॉल x -2 दिया हुआ, ऊपर देखिए y 6 दिया हुआ, h -3 और k 2 है। इस सारी चीजें हमें दे दी, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि कैपिटल x निकालें। कैपिटल x निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला समझ लें, x स्मॉल x माइनस h। कैपिटल x बराबर है स्मॉल x माइनस h। तो माइनस यहाँ पे स्मॉल x की वैल्यू -2 है और प्लस k की वैल्यू -3 है, और यहाँ पे माइनस की वजह से +3 हो जाएगा। इनको जब हम माइनस करेंगे तो 1 है। कैपिटल y फाइंड करना है, तो क्या फार्मूला है, स्मॉल y माइनस k। स्मॉल y यहाँ पे आपको पता है 6 है, और k की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 2 है। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये कैपिटल x और कैपिटल y की जो कीमत हमारे पास 1 है और 4 है। ये इतना सा इसका आंसर है, ये आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है जी, आपको समझ आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह ही है। अब उसमें देखिए हमारे पास o प्राइम ने दिया हुआ, यहाँ पे एंगल दे दिया, पॉइंट दिया हुआ p 5 3 और एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा 45 डिग्री। हमने फाइंड क्या करना है, इसका p x y कैपिटल x y फाइंड करना है। पिछली तरह का क्वेश्चन है, उसमें भी कैपिटल x y फाइंड करना था, इसमें भी कैपिटल x y ही फाइंड करना है, लेकिन उसमें हमें o की जगह उसने h k की जगह पे हमें सिर्फ एंगल दिया है, वो पॉइंट नहीं दिया। तो यहाँ पे x हमारे पास 5 है, स्मॉल x और स्मॉल y हमारे पास 3 है। तो अब यहाँ पे जब x हमारे पास एंगल दिया हो और स्मॉल x y दिया हो, तो उसको किस तरह निकालना, फिर ये फार्मूला है कैपिटल x cos थीटा प्लस y sin थीटा। जब एंगल दिया जाए और स्मॉल x y पॉइंट दिए जाए, कैपिटल x y कहे, तो उसका फार्मूला ये है x x cos थीटा प्लस y sin थीटा। ठीक है जी, और y के लिए जो फार्मूला होता है, y निकाले कैपिटल y cos थीटा माइनस x sin थीटा। तो कैपिटल x फाइंड करना है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा। तो x की वैल्यू 5 है, cos थीटा एंगल 45 डिग्री दिया हुआ, प्लस 3 y 3 है, और sin 45 एंगल को 45 डिग्री पुट कर दिया। बस आगे सिंपलीफाई करना है, 5 डॉट cos 45 डिग्री, ये क्या होता है 1/√2 होता है, प्लस 3 sin 45 डिग्री भी यही होता है 1/√2। अगर इनका हम देखें, इनको सिंपलीफाई करें, 5/√2 प्लस 3/√2, इनका एलसीएम ले तो सेम वैल्यू है, 5 प्लस 3 वो एज इट इज आ जाएंगे साथ, तो ये हो जाएगा 8/√2। अगर इसको मजीद आगे थोड़ा सिंपलीफाई करें तो 4 × 2 8 होता है, और √2। अब आगे देखो मैंने आंसर लिखा है 4√2। अगर इसको आप हल करें, इसको आप हल कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर भी लगा दो और स्क्वायर भी लगा दोगे, यानी कि स्क्वायर रूट भी अगर इसका लगा दो और स्क्वायर भी लगा दो, तो ये बैलेंस हो जाता है। ये क्या होगा, 1 कट जाएगा, तो ये इस तरह आंसर आ जाएगा इसका। ये x कैपिटल आपके पास आ गया। अब y कैपिटल फाइंड करने का फार्मूला देखिए, y cos थीटा माइनस x sin थीटा। y की वैल्यू 3 है, cos 45 डिग्री माइनस 5 sin 45 डिग्री, एंगल को ही पुट करना है, 3 cos 45 1/√2 माइनस 5 sin 1/√2, इसका आंसर है। एलसीएम से मेक टाइम में लिख दें, ऊपर ये 3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो -2/√2। इसको भी मैंने उसी प्रोसेस से किया, ऊपर वाले प्रोसेस से, तो इसको भी -2/√2 कर सकते हैं। तो ये दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है, वो होने से था, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, वो इसलिए मैं ये भी करवा रहा हूँ। रिक्वायर्ड बाय p x कैपिटल x
और गिवन हमें कोई पॉइंट समान एक्स वाई दिए हुए हैं और यहाँ पे उसने क्या दिया r tan का मतलब होता है इनवर्स थीटा tan इनवर्स। क्या होता है जी? थीटा tan इनवर्स होता है, थीटा tan इनवर्स। तो आपने क्या करना है इसको थीटा tan इनवर्स r tan का मतलब क्या है? थीटा tan इनवर्स। तो हमें tan चाहिए, tan बदल लेंगे तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा, 1/√2 बन जाएगा। तो अब अगर हम डायग्राम को देखें, मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल को अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पे देखिए तो राइट एंगल ट्रायंगल ये इस तरह होती है और राइट एंगल ट्रायंगल जो tan थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ठीक है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे मैंने देखिए परपेंडिकुलर ओवर बेस ही लिखा हुआ है। तो अब हमें परपेंडिकुलर ओवर बेस तो मालूम है, अगर हाइपोटेनियस हम निकाल लें हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस से पहले मालूम नहीं था, ये यूं है, दो चीजें दी हैं यानी कि ये और ये परपेंडिकुलर ओवर बेस tan से पता लगा ये हमें लिया है। तो इसका फार्मूला होता है हाइपोटेनियस निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी मसला फीसा वरस्ट होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इस बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर इसको हम करें 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 बेस स्क्वायर रूट, तो इसको करेंगे 3 हो जाएगा, इसको करेंगे 1 ही आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 3 + 1 4 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले, हमें क्योंकि x चाहिए, हाइपोटेनियस होता है तो ये आ जाएगा 2, हाइपोटेनियस आपके पास आ जाएगा 2, तो ये h भी आ गया आपके पास। अब ये आपने निकालना है x इसी तरह से कैपिटल X, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनियस की हमें सारी चीजें जरूर है, क्योंकि साइन और कॉस में हाइपोटेनियस यूज होना है, इसलिए डायरेक्टिव में वैल्यू उसने नहीं दी। x बराबर होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा और y बराबर होता है y cos थीटा माइनस x sin थीटा। तो मैं यहाँ देखिए मेरे पास पहले cos और sin को देख लेता हूँ, क्या होता है? cos होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस cos होता है बेस 3 स्क्वायर रूट, बल्कि यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट आएगा, 3 स्क्वायर रूट बाय 2 और sin थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस हाइपोटेनियस ओवर बेस ओवर हाइपोटेनियस। आगे हमारे पास आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो इसी तरह आ गया। इस 3 को आप स्क्वायर रूट 3 से ही हल करेंगे, मैंने यहाँ 3 लगा दिया गलती से, तो आप 3 स्क्वायर रूट से इसको हल करेंगे। आगे का नजरा आगे इसको देखिए, आगे इसको देखिए हम हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम इसको 3 स्क्वायर रूट भी कर लें तो हमारे पास क्या आएगा? फिर ये देखिए आपके पास फार्मूला आता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा, तो x हमारे पास 15 है, यहाँ से देखिए पता लगा, और cos थीटा पता है बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है 3 स्क्वायर रूट बाय 2, तो ये पुट कर दिया, और प्लस आगे क्या है? आगे होता है y sin थीटा, y की वैल्यू यहाँ पे 10 है और क्या हमारे पास sin थीटा की वैल्यू 1/2 ही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये 15 स्क्वायर रूट ये 3 आएगा, इस तरह आएगा, ठीक है जी। इसको 2 पे काट देना 5 बच जाएगा, इसको मजीद आगे करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी? आपके पास आएगा आगे, इसको मजीद अगर आप सिंपलीफाई करें तो आपके पास आएगा 15 स्क्वायर रूट 2 प्लस 10 डिवाइड बाय आ जाएगा 2 आपके पास, ठीक है जी। समझ आया ये बात? इसका मैंने एलसीएम लेकर आगे हल किया है, ठीक है। तो अगर हम y निकालें तो y आपको पता है क्या होता है जी? y आपके पास होता है, y आपके पास होता है जी, y बराबर है आपके पास कैपिटल Y बराबर है y cos थीटा और क्या होता है जी माइनस x sin थीटा, ठीक है जी। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे उसी तरह से वैल्यू पुट कर दें। y के आपके पास क्या है? y के आपके पास 10 है और cos थीटा आपने हमने निकाला क्या होता है? बेस और हाइपोटेनियस यानी कि 3 स्क्वायर रूट बाय 2 माइनस x आपके पास क्या है? 15 है डॉट, और sin थीटा आपके पास क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस 1/2। इसको मजीद अगर आप सिंपलीफाई करेंगे 10 स्क्वायर रूट बाय 2 ये इस तरह आ जाएगा डॉट 15 स्क्वायर रूट बाय 2। इसका एलसीएम ले तो आपके पास क्या आता है? सेम आता है 10 स्क्वायर रूट 2 माइनस 15, बस ये इसका आंसर है। तो ये था इसका क्वेश्चन, इसमें उसने यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो आपने इसको ख्याल से करना है, मेथड इसी तरह से है। आज ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, अब आपने होमवर्क करना है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करना है। एग्जांपल नंबर 3 पेज 183 पे है, एग्जांपल नंबर 3 पेज 189 पे है, ये दोनों एग्जांपल भी करनी है। बस ये आज का लेक्चर यहीं तक था, आपकी पहली 4.1 और 2 एक्सरसाइज खत्म हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 4.3 एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज।